नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रफुल्ल और आप देख रहे हैं प्रफुल्ल टेक। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल में आने वाले यूजलेस फीचर के बारे में। मतलब जो फीचर हमारे किसी काम के होते ही नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी हमें दिखा दिखा कर बेवकूफ़ बनाती है। ज़्यादा मेगापिक्सल, ये वाला कैमरा, वो वाला डिस्प्ले, ये वाला फीचर, ये सब दिखा दिखा कर हमको पागल बनाती है और हम भी वो फीचर देख के मोबाइल खरीदते हैं। ज्यादातर फीचर हमारे किसी काम के नहीं होते, वो यूजलेस होते, फिर भी कंपनी फ्यूचर को बड़ा चढ़ा कर दिखाती है और हमें वो मोबाइल खरीदने पे मजबूर कर देती है। तो आज हम जानने वाले ऐसे कुछ फीचर के बारे में जो हमारे मोबाइल में होते तो है, लेकिन वो हमारे किसी काम के नहीं होते, फिर भी कंपनी हमें वो फीचर दिखा दिखा कर हमसे उन फीचर के ज्यादा पैसे ले लेती है। तो आइए बात करते हैं वो कौन से फीचर है जो कंपनी दिखाती है और वो हमारे किसी काम के नहीं होते। तो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है तो फोल्डेबल डिस्प्ले, फोल्डेबल स्मार्टफोन। लेकिन ये फोल्ड का क्या चक्कर है, वो हमें क्या यूज में आता है? तो ज्यादातर उसका कुछ यूज नहीं, लेकिन शो ऑफ करने के लिए फोल्ड डिस्प्ले है, ये है, वो है, और इसके चक्कर में हम वो मोबाइल खरीद लेते हैं। कंपनी भी कुछ दिखाती नहीं है और ये जो मोबाइल आते हैं वो बहुत घटिया क्वालिटी के रहते हैं। 1-2 महीने में उनका डिस्प्ले उखड़ जाता है, उनके ऊपर स्क्रैच आने चालू हो जाते, वो प्रॉपर फोल्ड नहीं हो पाते। तो ऐसे बहुत सारी दिक्कत आती है और कंपनी हमें बेवकूफ बनाती है। ज्यादातर यूजर इसकी कंप्लेंट करती है, लेकिन कंपनी वाले इसको वारंटी में लेने से मना करते हैं। बहुत सारे यूजर ने उसके बारे में ट्विटर में, रेडिट पे, बहुत सारी जगहों पे लिखा है, लेकिन फिर भी कंपनी वो वारंटी में क्लेम करने से मना कर देती है। मतलब थोड़ा बहुत उसको प्रेस कर दिया तो उसका डिस्प्ले उखड़ जाता है, कई स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो हमारा नॉर्मल फोन है जो सीधा साधा रहता है, उसको यूज करने में क्या दिक्कत आती है? आप फोल्ड फोन लेते हो जिसका डिस्प्ले अच्छा नहीं होता और वो बहुत दिक्कत देता है। अगर रिपेयर करने जाओगे तो भी वो बहुत महंगा मिलता है, 15-16 हजार के ऊपर उसका डिस्प्ले चला जाता है। और वो फोल्ड के चक्कर में वही अगर फीचर की हम नॉर्मल फोन में बात करें तो 25 से 30 हजार में उससे बढ़िया स्पेसिफिकेशन के फोन मार्केट में अवेलेबल है, तो उससे ज्यादा बढ़िया वो काम करते हैं। लेकिन कंपनियां ऐसे दिखाती है कि फोल्ड ले लो, फोल्ड ले लो, ये अच्छा फोन है। तो क्या करोगे उसका लेके? और वो फोल्ड होता है तो उसकी मोटाई भी बढ़ जाती है। लेकिन हम तो कंपनी के एडवर्टाइज के चक्कर में फंस जाते हैं और वो फोल्ड लेना चालू कर देते हैं। उसकी प्राइस भी हाई होती है, वो रिपेयर में भी बहुत खर्चा कर देता है, ज्यादा जल्दी वो उसका फोल्ड खराब हो जाता है, उसका डिस्प्ले में स्क्रैचेस आने चालू होते हैं। मुझे लगता है फोल्ड के चक्कर में ना पड़े तो वो ही अच्छा है। तो आप अगला जो यूजलेस फीचर है, एकदम घटिया फीचर है, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। वो है 108 मेगापिक्सल कैमरा, 200 मेगापिक्सल कैमरा, 300 मेगापिक्सल। मानो कंपनी की रेसी लगी है कि कौन ज्यादा मेगापिक्सल का कैमरा दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जितना ज्यादा मेगापिक्सल का कैमरा उतना अच्छा फोटो, ये बात एकदम सरासर झूठ है। तो आपने देखा होगा दोस्तों कि जो आईफोन आता है, गूगल पिक्सल के फोन आते, वो ज्यादातर 12-13 मेगापिक्सल के आसपास होते, लेकिन वो आपके 108 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल को भी टक्कर दे सकते हैं, ऐसे फोटो है। आपने देखा होगा कि आईफोन कभी अपना कैमरा बॉक्स के ऊपर नहीं लिखता, फिर भी उसके पिक्चर क्वालिटी, उसकी फोटो क्वालिटी 108 मेगापिक्सल वाला जो कैमरा है आपके मोबाइल का, उससे भी बढ़िया देती है। तो मतलब कंपनी क्या करती है, आपको 108 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल का जो लेबल है वो दिखा दिखा कर आपसे बहुत सारे पैसे कमा लेती है, लेकिन वो ज्यादा कुछ क्वालिटी होती नहीं, वही खाली नंबर बढ़ा के क्वालिटी आती नहीं। कंपनी को ऐसा करना चाहिए कि मेगापिक्सल पे काम करने से अच्छा कि वो आपका जो कैमरा बनाने का जो प्रोसेस है, उसके अंदर के जो कंपोनेंट है उसके ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन वो कंपनी ऐसा नहीं करती, खाली मेगापिक्सल बढ़ाती जा रही है, बाकी आपकी इमेज क्वालिटी नहीं बढ़ रही है उससे। तो ये सबसे घटिया फीचर है। मुझे लगता है कि आपको कैमरा कौन सा सेंसर दिया हुआ है, लाइका का सेंसर है कि सोनी का सेंसर है, ये आपको चेक करके लेना चाहिए। 108 मेगापिक्सल है, 200 मेगापिक्सल है, इसके चक्कर में ना पड़े। जो क्वालिटी पिक्चर दे रहा है वही मोबाइल खरीदे, और जो कौन सा सेंसर यूज किया है वो देख के मोबाइल खरीद ले। तो अगला जो घटिया फीचर है, जो यूजलेस फीचर है, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। अभी हमने जो बात किया कि 108 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल, उसने ही एक ये फीचर ऐड करके देते, 4 कैमरा वाला फोन, 3 कैमरा वाला फोन, 5 कैमरा वाला फोन। तो उसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या यूज करते हैं? जो प्राइमरी कैमरा होता है
जो मेन कैमरा होता है ज्यादा से ज्यादा लोग वही यूज करते। बाकी ये लोग क्या करते, वाइड एंगल कैमरा दे देते 8 मेगापिक्सल का, माइक्रो कैमरा देते थे 2 मेगापिक्सल का। भैया उसका यूज कौन करता है? कौन माइक्रो कैमरा यूज करता है? कौन वाइड एंगल कैमरा यूज करता है? ज्यादा से ज्यादा लोग आपका जो वाइड एंगल कैमरा है, जो माइक्रो कैमरा है, उसका यूज नहीं करता। 2 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल में क्या होगा? तो कंपनी हमको पागल बनाती है। आप हमेशा देखते होंगे कि 4 कैमरा वाला फोन है, 5 कैमरा वाला फोन है, 3 कैमरा वाला फोन है, वो अच्छा परफॉर्म करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपका मेन कैमरा है उसका जो कंपोनेंट है उसमें क्या यूज किया है, किस कंपनी का सेंसर यूज किया है, उसके ऊपर आपके कैमरे की क्वालिटी डिपेंड रहती है। 4 कैमरा है और आप खरीद लो मोबाइल, ऐसा मत कीजिए। ज्यादा से ज्यादा आपका जो 2 कैमरा वाला फोन है वो सबसे बढ़िया है। वो माइक्रो कैमरा, वाइड एंगल कैमरा किसी काम का नहीं होता और कोई उसको यूज नहीं करता। फिर भी कंपनी आपको वो 4 कैमरा 5 कैमरा दिखा दिखा कर आपसे पैसे ले लेती है। इसके चक्कर में बिल्कुल ना आए। वो कैमरा आपके लिए सफिशिएंट है, वो भी अच्छी क्वालिटी के रहेंगे, तो आपका फोटो एकदम बढ़िया निकल के आएगा। तो अगला जो यूजलेस फीचर है उसके बारे में हम बात करते हैं। जो अभी मोबाइल में फीचर आना चालू हुआ है, वायरलेस चार्जिंग। स्मार्ट वॉच में भी वायरलेस चार्जिंग का फीचर देखने को मिलेगा। ईयरबड्स है उसमें भी वायरलेस चार्जिंग का फीचर देखने को मिलेगा। लेकिन मतलब क्या यूज है उसका? आपको तो रखना एक ही जगह है, और इससे अच्छा तो वायर वाला चार्जिंग सिस्टम है। अगर कुछ इमरजेंसी रहेगी तो आप उसको यूज भी कर सकते हैं। लेकिन वायरलेस के केस में ऐसा नहीं होता। वायरलेस के केस में आपको एक ऐसा डिवाइस रहता है, उसके ऊपर आपको मोबाइल रखना पड़ता है और वो वैसा ही रहेगा तो ही वो चार्जिंग होगा। उससे आप हटा लोगे तो वो चार्जिंग नहीं होगा। तो भैया किस बात की वायरलेस चार्जिंग? वायरलेस चार्जिंग का मतलब ब्लूटूथ हेडफोन के जैसा होना चाहिए वायरलेस चार्जिंग। मतलब बस मोबाइल एडाप्टर चार्जिंग के सॉकेट में लगा दिया और आपके वो जितना भी एरिया है उस पे अगर आप मतलब रहोगे तो वो चार्जिंग होगा। तो ऐसा कंपनी नहीं करती। वायरलेस के नाम पे आपका मोबाइल किधर तो रखवा देती है और उसको ही उन्होंने वायरलेस चार्जिंग का नाम दे दिया। तो मतलब ये भी एकदम बकवास फीचर है, कुछ काम का नहीं है। वायरलेस चार्जिंग है ही नहीं, वो खाली आपको पागल बना रहे। इससे अच्छा तो आपका जो वायर वाला चार्जर है वो अच्छा है, उसका स्पीड भी अच्छा है। और ये वायरलेस चार्जर है उसमें स्पीड भी नहीं है और एक ही जगह पे आपको रखना पड़ता है। तो मुझे लगता नहीं है कि ये वायरलेस है, या कंपनी आपको पागल बना रही है। जो अगला यूजलेस फीचर है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। कि आपने देखा होगा कि अभी कंपनी की मानो रेसी लगी है, 100x जूम, 120x जूम, 200x जूम। आपको देखना क्या है 100x जूम करके? तो कुछ नहीं देखना, खाली ये आपको पागल बनाते हैं। 100x जूम की अगर आप फोटो देखोगे तो एकदम घटिया फोटो आती है। 2 मेगापिक्सल से भी ऐसी फोटो ना आए, ऐसी वो 100x पे फोटो निकालते हैं। तो क्या काम है उसका? 100x पे आपको क्या देखना है? तो कुछ नहीं देखना। कंपनी भी वो फीचर बड़ा चढ़ा के मोबाइल के बॉक्स पे ऐसा बड़ा लिख देती है 100x जूम, तो आप भी बेवकूफ की तरफ उसको खरीद लेते हैं। उससे कुछ बढ़िया फोटो आती नहीं, एकदम घटिया से घटिया फोटो आती है। खाली सॉफ्टवेयर की मदद से उसको थोड़ा कलर करके, थोड़ा क्लियर करके दिखाती है, लेकिन वो 2-4 मेगापिक्सल की भी नहीं होती। अगर आपके पास मोबाइल है 100x जूम वाला तो आपने देखा होगा कि एकदम घटिया फोटो आती है। अगर उसको देखोगे तो आप एकदम वाहियात समझोगे, कुछ काम का नहीं समझोगे। तो ये फीचर भी मुझे एकदम घटिया लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बता दीजिए, क्योंकि कंपनी बहुत सारा पैसा उससे कमा रही है 100x के नाम पे। तो अगला जो हमारा यूजलेस फीचर है वो है कर्व डिस्प्ले। तो कंपनी अभी बहुत चालाक हो चुकी है, मतलब जो काम की चीजें ही नहीं वही दिखा दिखा कर आपसे पैसे ऐंठ रही है, पैसे कमा रही है। और हम भी भैया हमारे पास तो कर्व डिस्प्ले है, हम तुमसे अलग हैं ऐसा समझते हैं। लेकिन आप मतलब अलग तो नहीं, आप लोग बेवकूफ हो। क्यों? क्योंकि अगर कर्व डिस्प्ले की बात करें तो उससे क्या होता है? मतलब कुछ नहीं होता, खाली वो शाइनिंग के लिए। अगर आपके हाथ से एक बार मोबाइल गिर गया तो आपका कर्व डिस्प्ले गया समझो। और कर्व डिस्प्ले की भी प्राइस देख लो आप, तो मानो ना मानो जो फ्लैट डिस्प्ले आते हैं उससे ज्यादा ही है। अगर हम नॉर्मल फ्लैट फोन की अगर बात करें तो उसका स्क्रीन गार्ड 50 रुपए में भी आ जाता है। कई अगर रेलवे स्टेशन पे अगर जाते हो तो 40 रुपए में भी मिल जाता है। लेकिन इसका स्क्रीन गार्ड कितना? 250, 300, 400, 500। और इसका यूज क्या है? कुछ नहीं, अगर ये हाथ से गिर गया तो फूट जाएगा। और उसका स्क्रीन गार्ड भी मार्केट में अवेलेबल ज्यादातर रहता नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि ये एकदम घटिया फीचर है। तो ऐसे यूजलेस फीचर के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, नॉर्मल सा सीधा साधा फ्लैट स्क्रीन वाला मोबाइल ले ले।
आपके पैसे भी बचेंगे और कम कीमत में आपको बढ़िया स्पेसिफिकेशन वाला मोबाइल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मुझे जो लगते थे यूजलेस फीचर वो मैंने आपको बता दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।